गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। करें क्लास स्टार्ट भाई। कल जो करवाया वो पढ़ गया है क्या घर से? नहीं पढ़ गए भाई? पढ़ गया होगे तभी बात बनेगी भाई, बिना पढ़े कैसे बनेगी भाई। चलते हैं बच्चों उनसे आगे सवालों पे। तो एक सवाल बताओ मेरे को आप, यदि x माइनस 1/x बराबर दे दिया बच्चों 1 के, तो निकाल के बताओ आप फाइंड रूट x क्या। यदि x माइनस 1/x बराबर दे दिया बच्चों आपको 1, तो फाइंड रूट x बराबर क्या होगा बच्चों। ऑप्शन भी लिखूं क्या? ऑप्शन भी ले सकते हैं आप। ए ऑप्शन है बच्चों आपका अंडर रूट 5 प्लस 1/में। बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों अंडर रूट 2 प्लस 1/में अंडर रूट 5। सी ऑप्शन है दोस्त अंडर रूट 2 प्लस 1/5। एंड डी ऑप्शन है दोस्तों अंडर रूट 1 जमा रूट 5/2, अंडर रूट 2। करिए शाबाश। यदि x माइनस 1/x किसी वैल्यू 1 के बराबर है, देन फाइंड आउट कीजिए आप रूट x को। देखो जी, यदि बच्चों x माइनस 1/x बराबर 1 है, ठीक है ना, तो यदि मैं आपसे पूछना चाहूं 1x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये तो सिखा रखे मैंने, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी लिखा है। यदि x माइनस 1/x किसी वैल्यू के बराबर है और आपको डायरेक्ट x प्लस 1/x निकालना हो तो कैसे निकलता है? कैसे निकलता है भाई? यदि प्लस वाले पे जा रहे हो सर, यानी a का स्क्वायर प्लस का 4, पक्का ना? तो आप बताओ 1 का स्क्वायर के बेटा कितना आया 1, प्लस में 4 जोड़ दिया कितना आया 5, तो ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट। पक्का भाई? यानी आपने सर x प्लस 1/x निकाल लिया। अब यदि इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो बच्चों ये 1 माइनस का 1 प्लस का कट जाएगा, x और x मिलाकर कितनी हो गई 2x। अब इनको जोड़ दो बच्चों तो आप कहीं से रूट 5 जमा 1। पक्का भाई? लेकिन आपको क्या निकालना है रूट x में। यदि 2x बराबर इतना है बच्चों तो x बराबर क्या आएगा, आप कहीं से अंडर रूट 5 प्लस का 1 बटेगा कितना 2। पक्का जी? यदि मेरे को निकालना है सर अंडर रूट, तो क्या करना है बच्चों, x के ऊपर अंडर रूट लगा दो इस साइड भी, और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा दो, तो ये आपका अंडर रूट आ जाएगा। क्या था इस सवाल में, उतार लो भाई। यदि x माइनस 1/x दे रखा है यार, x प्लस 1/x आपने निकाल लिया, इससे डायरेक्ट आप x निकाल नहीं सकते क्योंकि आपको बताना क्या है रूट x में। तो बच्चों दोनों को काट दिया, x बराबर 2x बराबर रूट 5 जमा 1, x की वैल्यू इतनी आई, रूट x की बतानी है तो दोनों साइड आपने अंडर रूट लगा दिया, तो इक्वेशन आपकी बराबर होगी।
तो माइनस से प्लस पे आते हो क्या करते हो, के स्क्वायर प्लस का 4, प्लस से माइनस पे आते हो तो के स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है ना। यदि डायरेक्ट आप x माइनस ए बटा एक्स से x प्लस ए बटा एक्स पे आते हो तो क्या फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, यानी के स्क्वायर प्लस का 4। तो एक का स्क्वायर कर तो क्या है बेटा, 1 प्लस में 4 जोड़ दिया तो 5, ऊपर अंडर रूट है तो ये 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। लिखो अगला सवाल, यदि 2x माइनस 1/3x बराबर है बच्चों 10 के, तो 36x स्क्वायर माइनस 1/36x स्क्वायर क्या होगा। ये सवाल आप कल कर चुके हैं, ऐसा एक सवाल और दे दिया मैंने। यदि 2x माइनस 1/3x बराबर है बच्चों 10 के, तो 36x स्क्वायर माइनस 1/36x स्क्वायर क्या होगा। अब एक चीज देखो बच्चों, अब आपकी यहाँ 2x दे दिया, यहाँ 3x। यदि बच्चों इसका स्क्वायर करें तो 36 तो बनेगा नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात ये, सर माइनस वाला स्क्वायर हमने कभी सीखा ही नहीं। ऐसे सीखा है कभी आपने, a की 2 माइनस b की 2 माइनस 2ab या प्लस 2ab, ऐसा कभी फॉर्मूला सीखा आपने? नहीं सीखा सर। यानी यदि a माइनस b का स्क्वायर करता हूँ तो भी सर हमारा होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, यानी इस प्रकार टूटता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कैसे टूटेगा सर, ये हम कह सकते हैं a की पावर 2। तो ये फॉर्मूला कैसे खुलता है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो ये खुलता है सर a माइनस b इंटू a प्लस b। लेकिन यहां सर 36x स्क्वायर है, नीचे भी 36x स्क्वायर है। तो इसको बच्चों आपको काम क्या करना पड़ेगा, यदि बच्चों इस पूरी इक्वेशन को मैं 1/2 से भाग कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, सॉरी 1/2 से गुणा कर दिया। यदि ऐसा कर दिया आपने, आपके ऊपर क्या बच गया बच्चों, सॉरी 1/2 से, 1 मिनट भाई, अच्छा 6 बनाना पड़ेगा ना, 1/6। तो इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों आपको 1/3 से इसको मैं करता हूं 2/3, 3/2। नहीं भाई, सवाल में फिर क्या दिया भाई, सवाल तो सही है यार, सवाल सही है बच्चों, नहीं यहाँ गलती कर दी ना, एक लिखने में गलती होगी बस, सॉरी लिखने में गलती होगी बच्चों। यहाँ पे सवाल सही है, यहाँ 2 नहीं है 12 था बच्चों, हाँ 12 था भाई, ठीक है ना। यह था 12x माइनस में 1/3x भाई, सॉरी। अब देखो बच्चे 1/2 से मैंने गुणा कर दी, तो 2 छिके 12, और यहाँ बच्चे आ जाएगा आपका 5 से कट जाएगा। तो आप कहीं सर ऊपर बच गया हमारे पास 6x माइनस 1/6x बराबर कितना आ जाएगा 5। गलत सवाल नहीं देगा आपको एग्जामिनर भी, यहाँ गलती से बच्चों 2 लिख दिया मैंने, 12 आना था। अब देखो भाई, अब इसका स्क्वायर लग रहा है भाई, 6 का स्क्वायर 36, उसका भी 36 सर। एक बार के लिए बच्चों मैं 6x को एक बार m मान लेता हूं हमको समझाने के लिए भाई। तो आप कह देंगे सर m माइनस 1/m की वैल्यू कितनी है, कोई समस्या भाई यहां तक। अब देखो बच्चों मैंने 12 को काट दिया 1/2 से, इसको भी 1/2 से, इसको भी 1/2 से।
ऐसा करने के बाद में 6x माइनस ए बटा 6x, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, तभी जाके वो 36x स्क्वायर बनेगा, तभी जाके वो 36x स्क्वायर बनेगा। अब इसको मैंने मान लिया बच्चों m माइनस का a बटा m बराबर 5। अब जो ये फॉर्मूला खुलेगा बच्चा कैसे खुलेगा सर, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी इसका यदि आप डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो बच्चों वो चीज नहीं आएगी, वो डायरेक्ट चीज नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा भाई a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। तो ये कैसे खुलता है सर, ये खुलता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो इसको हम कहेंगे सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपको a माइनस बी की वैल्यू गिवन है बच्चों कितनी है 5 इंटू में, अब a प्लस बी निकालना पड़ेगा, यानी आपको m प्लस 1 बटा m निकालना पड़ेगा। तो m प्लस 1 बटा m कैसे निकलेगा सर, इसकी वैल्यू का स्क्वायर करके कितना जोड़ना पड़ेगा 4, तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25, 25 में 4 जोड़ दिए तो 29, इसको आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी 29 से, तो आपका राइट आंसर कितना आया 5√29। एक बार उतार लो, दोबारा समझा देता हूं, तो 5√29 आपका राइट आंसर है भाई। अब ये सवाल दिया था बच्चों आपको 12x माइनस 1 बटा 3x बराबर 10, वो वैल्यू बतानी। तो देखो बच्चों 12 से 36 कैसे बनेगा, यदि इसकी पावर में 3 करूं तो बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा ना, 12 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1728, ठीक है ना। तो यानी 3 की पावर 3 करूंगा तो सर 27x की पावर 3 हो जाएगा, सॉरी 27 आपने स्क्वायर पे जाना ना तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, यानी डायरेक्ट नहीं बना सकते सर। इसको आपको 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बटा 2 से इसको भी गुणा, सारी इक्वेशन को मैं 1 बटा 2 से गुणा कर देता हूँ। यदि ऐसा कर दिया तो बच्चों आपके पास आ गया सर 6x माइनस 1 बटा 6x, और आगे आ गया 5, यानी 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। अब सर वो माइनस वाला फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं, लेकिन होता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं बच्चों। तो वो क्या फॉर्मूला बनता है सर, ये हमारा बनता है a की पावर 2। अब 36x स्क्वायर को मैंने माना बच्चों a की पावर 2 माइनस a बटा 36x स्क्वायर मैंने मान लिया बच्चों b की पावर 2। अब a की 2 माइनस b की 2 खुलता है सर a माइनस b या a प्लस b। अब यहाँ बच्चों a माइनस b, अब ये है यहाँ मैंने m मान रखे, तो m माइनस 1 बटा m का मतलब a माइनस b, और a प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा m जमा 1 बटा m। ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अब वो दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ गया 5√29। लिखो जी अगला सवाल, यदि a बराबर 1 बटा a माइनस 8, तो बताओ आप a स्क्वायर प्लस में 1 बटा में a क्या होगा। a स्क्वायर प्लस में 1 बटे में a क्या होगा। देखो बच्चों, यदि आर पार गुणा कर दूं इनको मैं, तो क्या चीज निकल के आएगी। तो आप कहें सर आर पार गुणा करने के बाद में a माइनस 8 बराबर आ जाएगा सर हमारा 1 बटा 1। सही बात है गलत है भैया। अभी आया कैसे
सर ऐसे तो आता है a माइनस 8 को आपने गुणा कर दिया a से बराबर में, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक तो है ही है, इस एक को एक से गुणा करो तो क्या आएगा एक। अब आप कहें सर a माइनस 8 को मैं ये रख लेता हूँ एक बटे में, जो इसके गुणा में है वो इसके भाग में चला जाएगा, वही चीज तो मैं लिख दी वहां पे। सही बात है भाई। अब देखो बच्चों ये a प्लस का है, ये भी प्लस का है, यदि इसको मैं इस साइड ले आऊं तो किसका हो जाएगा माइनस का, और बच्चों ये माइनस वाला उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब आपके पास a माइनस 1 बटा a बराबर आ गया 8, यहाँ x माइनस 1 बटा x भी हो सकता है, y माइनस 1 बटा y भी हो सकता है, m माइनस 1 बटा m भी हो सकता है, यानी अल्फाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है। अब आपको ये वैल्यू बतानी है। अब एक चीज देखो, a स्क्वायर के भाग में क्या है a, और एक के भाग में पूछो तो भी क्या है, दोनों के भाग में है ना बटे में, तो आप कह सकते हैं सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बटे में a प्लस में इस a के बटे में क्या आएगा ये a, दोनों के बटे में a है। अब बताओ a से ये स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास बचा क्या, यानी अब आपसे पूछा क्या सवाल में a प्लस 1 बटा a क्या होगा, कोई समस्या है। अब आप कह देंगे सर x माइनस 1 बटा x है हमारे पास, आपसे पूछ लिया x जमा 1 बटा x क्या होगा, सिर्फ फर्क क्या है अल्फाबेट के नेम चेंज हुए हैं। तो आपको पता है यदि माइनस वाले से मेरे को डायरेक्ट प्लस वाले पे आना है तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा बच्चों k स्क्वायर प्लस का 4, यदि प्लस पे आ रहे हो, k का मतलब बच्चों जो आपको मान दिया गया है यानी जो आपको वैल्यू गिवन है, तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर किया तो कितना है 64, और 64 में 4 जोड़ दी दोस्तों 68, तो राइट आंसर आया बच्चों आपका रूट 68। या तो ऐसा मिलेगा, या रूट 68 को कैसे लिख सकते हो 2 दूनी 4 और 4 को 17 से गुणा किया तो अभी 68, यानी 2 रूट 17 भी मेरा सही है और रूट 68 भी सही है। उतार ले भाई, तो 2 रूट 17 आपका राइट आंसर, या रूट 68 लिखूं वो भी मेरा ठीक है। हाँ बस क्या दोनों साइड, अच्छा हो गया था तेरा सही, ठीक है। हाँ कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत नहीं होगा, अपने तरीके भी लगाना सही है, लगाने चाहिए भाई। आगे बाकी होंगे समझ में भाई। अब आपको बच्चों a माइनस 1 बटा आपको दिया है, a जमा 1 बटा निकालना है। यहां मैं नाम लिख देता बच्चों x माइनस 1 बटा x, वो बराबर दे देता 8, और आपसे पूछ लिया बच्चों x जमा 1 बटा x, तो दोनों चीजें सेम ही हैं, फर्क क्या नेम चेंज है, यहाँ a दे दिया वहां x दे दिया, यानी एक दूसरे उल्टे हैं बच्चों ये। बेसिक बेसिक सवाल हैं सारे। उतार लिया भाई सभी ने। देखो जी अगला सवाल फिर, यदि बच्चों मैंने x की पावर दे दी बच्चों 5512, देखो सवालों को उलझाने के लिए आपको एग्जामिनर इतनी बड़ी पावर दे सकता है, लेकिन सवाल कुछ भी नहीं है बच्चों। यदि x की पावर यहाँ भी मैंने दी 5512 और बराबर बच्चों मैंने दे दिया आपको 13 की, और आपको बताना है x की पावर 11024 माइनस 1 बटा x की पावर 11024 क्या होगा। अब एक चीज देखो बच्चों, 5512 का दुगुना पावर दिख रहा है आपको 11024, यहां भी सर इसका दुगुना ही है। बस आपसे ये जानना चाहता है भी बच्चे में कुछ टैलेंट है या नहीं है। तो आप एक चीज देखिए बच्चों, यदि मैं एक बार x की पावर 512 को समझाने के लिए आपको m मान लिया, माइनस में 1 बटा बच्चों ये क्या आ जाएगा फिर m, और इसकी वैल्यू कितनी है 13, और जो आपसे पूछा है बच्चों तो आप कहेंगे सर इसका दुगुना है, 5512 का 2 गुना कितना है 11024,
यानी फिर एक्चुअल में आपसे पूछा क्या है सर, m की पावर 2 माइनस 1/m की पावर 2। यदि मैं ऐसा देता तो आप 1 मिनट में बता देते, लेकिन इसको बच्चों ये रूप दे दिया। अब बता दो, सही बात है। अब एक चीज देखो, 11,024 को कैसे लिख सकते हो, x की पावर 5512 की पावर 2, तो बच्चों 11,024 तो आता। यानी इसको आपने मान लिया सर m, तो ये बच्चों बन गया m की पावर 2 माइनस में 1/m की पावर 2। अब ये फॉर्मूला आपने देखे बेटा, सीधा फॉर्मूला निकलता नहीं सर, ये a की 2 माइनस b की 2, तो ये कैसे खुलता है सर, m माइनस 1/m इंटू में m प्लस में 1/m, यानी दोनों की गुणा करते हो तब जाके ये चीज बनती है। यानी इस m को इस m से गुणा करो तो बच्चा क्या आएगा, m स्क्वायर। इस माइनस को प्लस से गुणा करो तो क्या आएगा बेटा, माइनस। इस 1/m को इस 1/m से गुणा करो तो क्या आएगा, 1/m स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे खुलता है, यानी m माइनस 1/m इंटू m प्लस 1/m, या x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x। तो अब बता दो भाई, अब तो हो जाना चाहिए, पूरा सवाल खोल के दिखा दिया मैंने आपको। अब m माइनस 1/m की वैल्यू तो गिवन है बच्चों कितनी, 13, और m जमा 1/m निकालना है। जैसे पिछले वाला सवाल किया नहीं था आपने, देखो ये सवाल किया था, यानी a जमा 1/a निकाला कैसे, k स्क्वायर जमा 4, तो वैसे ही तो सवाल है, यानी k स्क्वायर जमा 4 जोड़ के आप m प्लस 1/m निकाल लोगे। अभी नहीं निकल रहा क्या, देखो बच्चों, अब ये आपको बताना, तो m माइनस 1/m की वैल्यू कितनी है, 13 गुणा में m जमा 1/m की वैल्यू क्या है सर, ये निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकलेगी सर, जो m माइनस 1/m के बराबर जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करना है, और प्लस में जा रहे हो आप तो प्लस का साइन रखना है और जोड़ देना है बच्चों 4, और ऊपर लगा देना है अंडर रूट। ये आपका शॉर्टकट। तो आप कहेंगे सर k की वैल्यू है सर हमारी 13, 13 का स्क्वायर किया तो 169, प्लस में 4 जोड़ दी तो बच्चों आया कितना, 173। 173 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों आप पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13 रूट 173, 13 रूट 173। बस ये आपका ऑप्शन कर रहे हो आप, तो वे सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। तो 13 रूट 173 सही आंसर है। पावर कुछ भी दे, जो आपसे पूछा है उसमें ध्यान दें। 5512 का 2 गुना सर, एक बार के लिए उसको कुछ भी मान लो। अब इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी लिखाया जाएगा, कोई फॉर्मूला थोड़ी बनेगा भाई 5512 का क्या फॉर्मूला सर, ये तो फॉर्मूला थोड़ी होता है। अब तो x की पावर 512 का 2 गुना सर, इसको मैंने एक बार के लिए m मान लो, कुछ भी मान लो, इसको मैंने a भी मान सकता हूँ। ये a माइनस 1/a बराबर 13, और आप तब पूछ लिया बच्चों a की पावर 2 माइनस 1/a की पावर 2। ठीक बात है ना भाई। देखो जी नेक्स्ट सवाल, अब थोड़ा सा और बढ़िया सवाल लेते हैं भाई। यदि x जमा 1/x बच्चों बराबर है 7 के, एंड x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर है बच्चों बराबर 51 के, तो आपको चीज बतानी है x की पावर 3 जमा 1/x की पावर 2 क्या होगा। अभी तक आपने पावर सेम सेम देखी है, यानी स्क्वायर पूछ लिया था या क्यूब पूछ लिया था। अब मिक्स कर दिया मैंने, x की पावर 3 जमा 1/x की पावर 2 क्या होगा, ऊपर वाला सारा सवाल है। अब देखो सॉल्व करने के तरीके देखो बच्चों, आप जो आपसे पूछा सबसे पहले उस पर ध्यान दें। सर हमसे पूछा है एक तो पावर 3 पहले, फिर पूछा x की पावर 2, ठीक है ना।
अब मेरे पास सर एक में तो दिया है x की पावर 1, यानी दोनों जगह क्या है, सिर्फ सिंगल पावर, ठीक बात दोस्त। और एक पे दिया सर x की पावर 2, ठीक है ना, और कुछ नहीं दिया सर, यानी x की पावर 3 भी निकालनी पड़ेगी आपको, फिर 2 को और 1 3 को ऐड करना है, उसके बाद में क्या आंसर बनेगा। तो पहले ये बताओ मेरे को, यदि मैं इस x प्लस 1/x की पावर है बच्चों 7 और x की पावर 2 जमा 1/x की पावर 2 यदि मैं आपसे पूछना चाहूं पहला सवाल, तो क्या होगा बताओ। इतनी देर में बता देना था भाई। यदि इसकी पावर 7 है, प्लस में पूछ रहे हूं आपसे, क्या होगा। ये ऐसे रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर व्यंजन पढ़ाऊंगा मैं। पहली क्लास का पहला सवाल है रे, बिल्कुल ही खत्म हो गए मेरे को लगता है। यदि ये 7 है बच्चों और मैंने इसका स्क्वायर पूछ लिया, तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर जमा 2x इंटू 1/x बराबर सर 49, और 49 में 2 गए 47। या तो ये करके बताते, या सर प्लस का पूछ लिया तो k स्क्वायर माइनस 2, ये याद नहीं तो फिर क्या करोगे आप। ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा भाई, नहीं भी, बिल्कुल भी गलत बात है। तो 47 नहीं बोल सकते क्या आप हैं? फेर का जी माना पढ़ा दो कि व्यंजन पढ़ा दो भाई। एक चीज देखियो, x प्लस 1/x पूछा x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा मैंने। इसकी पावर 2 पूछी है सर, ये दोनों साइड प्लस के हैं तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो। ये शॉर्टकट कितने लिखवा दिए, फॉर्मूले लिखवा दिए। यदि सर यहां माइनस का होता, प्लस का पूछता, तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देते। कमाल है भाई, 47 नहीं बोलते भाई। अब बताओ, यदि x जमा 1/x बराबर 7 के है और मैं आपसे पूछ लूं x की पावर 3 जमा 1/x की पावर 3 क्या होगा, करके बता दो तुम दो। अब ये बराबर है 7 के और ये पूछे x की पावर 3 जमा 1/x की पावर 3, k क्यूब माइनस 3 के नहीं बोल सकते भाई। सर प्लस का ही है, क्यूब पूछे आपसे, सीधा क्यूब पूछे मैंने, तो जो k दिया सर उसकी पावर 3 करो, माइनस का 3k कर दो, तो फिर तो मतलब k की पावर 3 माइनस 3k। यदि सर प्लस का है और क्यूब पे जा रहे हो, वो भी प्लस वाले पे, तो ये शॉर्टकट लगा दो, यानी जो गिवन है उसका क्यूब करके 3 से गुणा कर दो बस। तो k क्यूब होता है सर 343 माइनस 3k का मतलब k कितना है 7, तो 7 को 3 से गुणा किया 21, तो 343 में तो 321 के कितने आ गया भाई, 322। भाई कब भी बढ़ने में तो फिर को फायदा कौन दोस्त, ये ना करो तुम। अब देखो, आपसे पूछा सर x की पावर 3 जमा 1 में x की पावर 2, लेकिन आपको x की पावर 2, हाँ ठीक है भाई, ये x की पावर 3 लिखवाया था कि मैंने, ये 2 लिखवाया है, 2 लिखवाया है। x की पावर 3 आएगा बस, ये x की पावर 2 जमा x की पावर 3, ठीक है भाई, ये गलती होगी। अच्छा इसको देख के नहीं बोल रहे थे क्या आप, x की पावर 3। अब देखो भाई, ये चीज आपको गिवन है, x की पावर 2 जमा 1/x की पावर 3 कितना है 51, तो आप कह देंगे सर ये x की पावर 2 और 1/x की पावर 3 को मैं जोड़ लूं, इन दोनों को जोड़ दिया एक बार, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, यानी x की पावर 2, ये भी प्लस का, प्लस में 1/x की पावर 3 प्लस में। दूसरी बार सर मैं इस x की पावर 3 जमा 1/x की पावर 2 को जोड़ देता हूं, जो आपको बताना है, ठीक है भाई, और बराबर। अब इनको भी जोड़ना पड़ेगा, 322 और 47 कितने हो गए सर, 7 और 2 9, 4 और 6 और 3 369। अब जो ये चीज है x की पावर 2 जमा 1/x की पावर 3, ये वैल्यू गिवन है सर, कितनी है 51, प्लस में x की पावर 3 जमा 1/x की पावर 2, ये बराबर सर 369 के। अब तो निकाल दोगे। अब आप कह दोगे सर ये वैल्यू मेरे को चाहिए, तो x की पावर 3 जमा 1/x की पावर 2 बराबर आ जाएगा 369, ये प्लस का होता जाके माइनस का, तो 9 में से गया 8, 6 में से 5 गया भाई 1 3, 318।
उतार ले एक बार, दोबारा समझा दूंगा भाई, उतार ले भाई, पूरा सवाल उतार ले। अच्छा इस पावर को देख के नहीं बोल रहे थे आप कह रहे हैं, ठीक है भाई। सर वहां 51 आ गया, आप 47 बोल रहे हो, सही बात, कंफ्यूजन तो होनी थी भाई, उतार ले कोई बात ना। देखो जी ये सवाल दिया था x जमा 1 बटा एक्स बराबर 7 और x स्क्वायर जमा 1 बटा एक्स की पावर 3 बराबर 51 के, और आपसे पूछा बच्चों x की पावर 3 जमा 1 बटा एक्स की पावर 2। तो सबसे पहले बच्चों आपने इसका स्क्वायर निकाला, 47 आया। अब पावर 3 भी दी और 3 भी निकालनी पड़ेगी, तो बच्चों 7 की पावर 3 निकाली आपने तो 322 आया। उसके बाद में ये चीज़ आपको गिवन है सर, x की पावर 2 जमा 1 बटा एक्स की पावर 3, तो इनको आपने जोड़ दिया, x की पावर 2 जमा 1 बटा एक्स की पावर 3 प्लस में, तो फिर बच गए उनको जोड़ लिया, x की पावर 3 जमा 1 बटा एक्स की पावर 2 बराबर, इन वैल्यू को जोड़ दिया आपने, 369 आ गया। उसके बाद में जो ये वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितनी है 51, प्लस में ये वैल्यू यहीं रख ली बराबर ऐसा 369 की, ये वैल्यू आपको निकालनी है, इसको आपने आगे रख लिया बच्चों, 369 में से 51 घटा दिया तो रिजल्ट आ गया आपका 318। ठीक है भाई, लिखो जी नेक्स्ट सवाल। यदि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर है बच्चों 1, बताना है आपको, ब्रैकेट स्टार्ट, 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, फिर है बच्चों माइनस का 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ब्रैकेट बंद करिए शाबाश। देखो जी अब एक चीज देखो बच्चों, 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये सर 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों सेम है क्या नीचे वाले? सेम है। इसके आगे कुछ नहीं है सर, प्लस का साइन है, इसके आगे साइन क्या है? माइनस का। तो आप कह सकते हैं सर इसको मैं इसमें से घटा सकता हूँ, इसमें से इस वैल्यू को घटा सकता हूँ। तो ये बताओ 2 में से 1 चला गया तो आया कितना बच्चों? 1, और बटे में सर दोनों क्या है? सेम है। यदि इनका एलसीएम ले तो भी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, वेरी गुड, प्लस में और क्या चीज बच गई सर? 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस का। इतनी बात समझ में आ गई, उसको हमने घटा दिया। अब आगे करना है सवाल को, देखो जी
यदि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं बच्चों, एलसीएम, तो ये बताओ दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी लघुत्तम समापवर्त्य में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक। ध्यान से देखना, अब इस एक्स स्क्वायर माइनस एक को मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस एक से गुणा करता हूं तो कितने कितने पे जाता है ये, एक पर। तो आपका यहां ऊपर क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक, वेरी गुड, प्लस का साइन। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस एक को इस एक्स स्क्वायर प्लस एक से भाग करोगे तो बच्चा एक पे जाएगा, तो आगे क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का। आगे बात समझ में यहां तक, आगे देखो जी, अब ये माइनस का एक है सर, ये प्लस का एक है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बच गया, अब आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो कितने हो गए सर ये, दो एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, बटे में क्या बच गया सर, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया बच्चों। देखो सर ये इसको मैं एक्स स्क्वायर को ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया एक को, तो इसको मैं कह सकता हूँ ए माइनस बी। इसको आपने ए मान रखे सर और एक को आपने बी मान रखे हैं, तो ये बन गया सर हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस। तो ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है सर, ये होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बात है जी, यानी यदि मैं इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा सर मेरा, एक्स की पावर 4, यानी बेस सेम है तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, माइनस बी की पावर 2। अब बी बच्चा आपका क्या है, एक, अब एक की पावर 2 कर तो क्या आएगा, एक ही आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब देखो जी, आपको सवाल में तो सिर्फ ये दिया सर एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर 1। अब आपने पूरा सोल्व कर लिया सर, हमारा यहां तक बना है, इसको और भी आगे करना पड़ेगा कुछ। अब यदि मैं पूरी इक्वेशन बेटा इसको मैं एक्स स्क्वायर से भाग कर दूं, यदि एक्स स्क्वायर से मैं भाग कर दूं, देखो एक्स स्क्वायर से भाग करने पर, सवाल को समझिए एक बार उसके बाद में उतार लेना। यदि बच्चों में 2x स्क्वायर को भी x स्क्वायर से भाग कर दिया बटे में इस x की पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को आपने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर से भाग कर दिया। यदि ऐसा कर दिया तो बच्चों आपको यहाँ क्या बच गया सर, 2 बटे में इस यहाँ कितनी पावर बच गई बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो आप कैसे नीचे बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। सही बात है भाई, या तो आप डायरेक्ट निकालें बच्चों। अब आपको पता है x माइनस 1 बटा एक्स असर मेरा कितना, 1, ये a की 2 माइनस b की 2 फिर से बन गया, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a माइनस बी तो है मेरे पास कितना, 1। तो x प्लस 1 बटा एक्स यदि मैं निकालना चाहूं तो क्या आएगा सर, इसका स्क्वायर प्लस का 4 ऊपर अंडर रूट, तो a का स्क्वायर किया तो कितना आया, 1 प्लस में 4 किया तो 5 अंडर रूट 5, यानी जो x स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर है ये कैसे खुलेगा सर, इसको हम खोलने का तरीका है x माइनस 1 बटा एक्स यानी a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है भाई, तो अब आप कहेंगे सर x माइनस 1 बटा एक्स की वैल्यू है 1 गुणा में x प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट 5। तो बच्चों आपका राइट आंसर कितना आया, 2 बटे अंडर रूट 5। एक बार पूरा सवाल उतार लो भाई, सारी रामायण मैंने लिख दी भैया, एक एक पार्ट को खोल के सिखा दिया भाई। 2 अंडर रूट 5 उतार ले बात। अब ठीक है।
चले भी आगे। अब आपको वैल्यू पुटिंग मेथड वाला सिखाएंगे बच्चों आगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, बता लिया सभी ने। देखो जी आगे चलते हैं। यदि बच्चों मैं एक बार आपको कहूं 5x बराबर बच्चों यदि 40 के हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? 8 है। वेरी गुड, सारे बच्चे बता देंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं और नहीं बताएगा, पक्का ना? सारे बता देंगे सर यदि 5x बराबर 40 के हैं। उतारना नहीं है, सीखना एक बार, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे से एग्जाम्पल के साथ, सवाल नहीं है ये सारे बच्चे बता देंगे। 5x बराबर 40 के सर तो x बराबर 8 आ गया। तो यह वेरिएबल कितनी है बच्चों? वेरिएबल को कहते हैं बच्चों हिंदी में चर। वेरिएबल होते क्या है? जैसे सर ए बी सी यानी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ये सारे बच्चों क्या होते हैं आपके? वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। यदि बच्चों मैं कहूं आपको x प्लस वाई बराबर दे दिया बच्चों जैसे मैंने 15 की, और x माइनस वाई दे दिया प्यारे बच्चों मैंने 3 की, और मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द इक्वल टू x एंड व्हाट इज द इक्वल टू y, यानी x के बराबर क्या होगा, y के बराबर क्या होगा, x और y की वैल्यू क्या होगी? अरे वाह, पक्का भाई? x की वैल्यू 18 आप छोटी से कह सकते हैं, गलत हो गए ना? जल्दबाजी नहीं करनी बेटा। 8 भी गलत है बेटा। अरे सारे तुक्के लाने तुम। वाह वाह। अब ये बताओ मेरे को इसमें इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन समीकरण कितनी है? अब कई बच्चों को ये नहीं पता सर इक्वेशन होती क्या है, कई बच्चों को ये नहीं पता सर वेरिएबल होते क्या है। जहां ये बच्चों ये बराबर वाला 2 डंडे दिख जाए ना आपको, इसी का नाम इक्वेशन है, ठीक है ना? अब इस पूरे के पूरे सवाल में इक्वेशन में यदि पूछूं तो कितनी है सर? एक इक्वेशन ये हुई, एक इक्वेशन ये होगी। कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन। वेरी नाइस। यदि बच्चों में वेरिएबल पूछूं तो कितने हैं? तो आप कहें सर 2 ही तो वेरिएबल है। कैसे? एक x है सर, एक y है, पक्का ना? यदि यहाँ z होता तो 3 वेरिएबल होते। ये आसान सा था सर। यदि मैं इनको जोड़ देता हूं तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। x और x कितनी हुई सर? 2x। 15 और 3 कितने हुए सर? 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां x की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो y की आप कह देंगे सर 6। तो यहां मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, यदि बच्चों 2 वेरिएबल हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, उसके बाद में सिखाएंगे। यदि बच्चों मैंने दे दिया x जमा वाई बराबर 10, और अब मेरे को प्यारे बच्चों आप ये बताएं x और y की वैल्यू क्या होगी? जो पीछे वाले जो सवाल में आया था बेटा, वहां x और y की क्या वैल्यू है? 9 और 6। तो ये बच्चों जो वैल्यू आई ये सर्टेन वैल्यू कहलाती है, सर्टेन वैल्यू, यानी निश्चित हो गई ये वैल्यू यहीं आएगी, और कोई वैल्यू यहां आ ही नहीं सकती, यानी और कोई नंबर यहां आ ही नहीं सकता। सर्टेनिटी का केस बनता है। यदि बच्चों मैंने यहां लिख दिया x जमा वाई बराबर 10, यहां कोई सर्टेन वैल्यू नहीं आएगी, ऐसा सवाल भी आपको नहीं दिया जाएगा भाई सीधा x जमा वाई बराबर दे दिया 10 के और x और y की वैल्यू बता दो। कोई भी वैल्यू हो सकती है सर 10 बनाने के लिए। यदि बच्चों मैं कहूं x की वैल्यू मैंने एक बार के लिए 0 मान लिया, तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जरूरी थोड़ी है मैं इसको x को बच्चों मैंने 100 मान लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? -90। तो भी 10 बनता है मेरा, यानी कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, तो इस आधार पे आपको सवाल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक बात है ना? कोई भी वैल्यू आ सकती है बच्चों, मैंने 6 दे दिया x की अपनी तरफ से, तो y क्या आ गया? 4। सर 10 बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या जोड़ सकते हो, कुछ कुछ घटा भी सकते हो आप। ठीक बात है, कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, बस 100 ही है, 0 ही है। यानी यदि बच्चों एक इक्वेशन दी है
एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो कोई भी सर्टेन वैल्यू नहीं आएगी, कोई निश्चित वैल्यू नहीं हो सकती। अब एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यदि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो सर्टेन वैल्यू आएगी। ये डाउट क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो बच्चों एक चीज बताओ, यदि 0/0 आएगा ना बेटा, तो वो चीज क्या होगी? अनडिफाइन। वो चीज क्या हो जाएगी? अनडिफाइन। यदि 0/0 आ जाए आपके सामने, ये एक तरीका होता है, तो वो बच्चे अनडिफाइन होती है। यदि समथिंग अपॉन 0 आ जाए, तो बच्चों वो चीज होती है आपकी इनफाइनाइट, यानी अनंत तक होती है। यानी यदि समथिंग अपॉन 0 किसी वैल्यू के बराबर आ गया, तो उसका आंसर कभी नहीं हो सकता। वो आप काटा मार देना उसके ऊपर, वो चीज क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन 0 का मतलब यानी 1/0 आ गया, तो बच्चों इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट जाएगा। यदि मैं कहूँ 10/0, इनफाइनाइट है बच्चों। क्लियर हुआ डाउट्स? अब देखो जी, यदि प्यारे बच्चों मैंने दे दिया x जमा y बराबर बच्चों मैंने 5 दे दिया, ठीक है जी। और अब मैं आपसे पूछ लेता हूं बच्चों एक बार, 2x जमा 2y क्या होगा? है जी 10। वेरी गुड। अब ये सवाल बन सकता है, बन सकता है ना? यानी बच्चों एक इक्वेशन है, सवाल में आपने दे दिया सर दोनों, एक इक्वेशन को जोड़ के दे दिया 2x गुणा में 2x प्लस में 2y, यानी आप कहें सर यहाँ भी दो यहाँ भी दो, मैंने कॉमन ले लिया, यानी 2x जमा y। अब जो x और y की जो वैल्यू है कितनी है? 5। तो आप कहते हैं 5 दूनी 10, यानी दोनों को जोड़ के दे दिया आपको। अब तो ये सवाल बन सकता है, और x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती। अब देखो बच्चों, एक आपका क्या है? इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं। यदि एक इक्वेशन है, ये आपको मैं अलग से लिखवाऊंगा, यदि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, तो किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू फिक्स कर सकते हैं अपनी तरफ से। कोई भी वैल्यू फिक्स कर दो आप, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों मैंने मान लिया भाई y की वैल्यू मैंने 0 मान लिया अपनी तरफ से, तो अब जो x की वैल्यू जो डिपेंड रहेगी प्यारे बच्चों, इस नंबर पे डिपेंड रहेगी। तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मेरे को? पक्का ना भाई? यानी आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी 5, तो यहां रखोगे तो भी आपका आंसर सेम, 5 दूनी 10 जमा 2 0 0। अब यदि बच्चों मैंने इसकी वैल्यू मान ली, सपोज करो आप, मैंने इसकी वैल्यू मान ली बच्चों 10 x की, तो जो y की जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड रहेगी। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को आप फिक्स कर सकते हैं। आई बात समझ में? किसी को फिक्स कर सकते हैं तो भी आपका आंसर बनेगा। यानी यदि इसकी 10 है, मेरे को 5 बनाना है बच्चों, तो y की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी? माइनस का 5, तभी जाके तो 5 बनेगा। यानी मैंने y की वैल्यू ली सर माइनस का 5। अभी यहाँ बच्चा माइनस y की वैल्यू माइनस का 5 रखो, तो 5 दूनी 10 माइनस का 10, x की वैल्यू 10, 10 दूनी 20, 20 में तो 10 गए बच्चों, आया कितना? आंसर कभी बदलेगा नहीं। ठीक बात है भाई? अब देखो, यदि 3 इक्वेशन आ जाए, सॉरी 3 वेरिएबल आ जाए, यदि मैंने दोस्तों दे दिया x, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे, बस एक बार देखते जाओ। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मैंने दे दिया, जैसे बच्चों मैंने 20, और आपसे पूछ लिया 3x, ऐसे नहीं देगा, ये दे दिया और आपसे पूछ लिया x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल नहीं बनेगा कभी भी। मैं नहीं बता सकता x की वैल्यू क्या होगी, आप भी नहीं बता सकते, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सर्टेन वैल्यू थोड़ी होगी सर। हाँ, ये सवाल बन सकता है 3x जमा 3y जमा 3z क्या होगा, है ना? क्या होगा बता दो। तो आप कहेंगे सर सभी में 3 3 है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया, और x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसकी वैल्यू 20 दी है 60। अब मेरे को वैल्यू फिक्स करनी है बच्चों। देखो अब वेरिएबल कितने हैं? 3। यदि 3 वेरिएबल हैं, तो किन्हीं 2 वेरिएबल की वैल्यू आप फिक्स कर सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे सपोज करो बच्चों मैंने z को 0 बना लिया, y को 0 बना लिया, अब किन्हीं 2 वेरिएबल को मैंने फिक्स कर लिया। अब जो ये वैल्यू फिक्स होगी बच्चों, उन दोनों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। अब मैं 0 में क्या जोड़ूं कि 20 बने, तो आप कहेंगे सर 20 ही तो जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके 20 बनेगा, फिर भी आपका आंसर सेम रहेगा। यदि बच्चों x की वैल्यू 20 थी 60, बाकी 0 0, तो अभी आंसर कितना? 60।
भाई मेरा जीरो करने का मन नहीं करता बच्चों, मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको भी 1 मान लेता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी ताकि 20 बने? तो आप कहेंगे सर ये 2 हो गया, इसको कितनी रखनी पड़ेगी? 18। तो भी आंसर सेम आएगा बच्चों। 18 3 54, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 54 और 6 7। आ रही बात समझे? यदि आपने सीखा क्या, यदि एक, मैं एक लिखवा देता हूं बच्चों कॉपी में लिख लेना आप अलग से, ठीक है ना? कॉपी ले लो आप। टाइम कितना हो गया भाई? देखो जी, एक साइड आप लिख लेना बच्चों वेरिएबल, और एक साइड आप लिख लेना फिक्स करना, ताकि जैसे वो फिक्स कर रहे हैं अपना। इक्वेशन लिखना बच्चों, इक्वेशन लिखना बच्चों, समीकरण। यदि एक इक्वेशन है, बात ना करो भाई, यदि एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स करना। यदि प्यारे बच्चों 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल को फिक्स करना। यदि 3 इक्वेशन है तो प्यारे बच्चों 3 वेरिएबल को फिक्स करना, वेरिएबल फिक्स करना। बस ऐसे ऐसे सारा का सारा रूटीन चलता जाएगा। आगे सवालों के जरिए धीरे धीरे आपको समझ में भी आती जाएंगी सारी की सारी बातें, ठीक है ना? वैल्यू पुटिंग मेथड सिखा रहा हूं मैं, आपको सिखाता चलूंगा साथ साथ सवालों में, और आप समझ भी जाएंगे भाई। आप बटे में 0 नहीं बढ़ना चाहिए। यदि वैल्यू आप पुट कर रहे हो, किसी के बटे में 0 बन रहा है तो उस वैल्यू को आपको नहीं रखना, बटे में 0 नहीं आना चाहिए बस, वरना 0 आ गया तो अनडिफाइन हो जाएगा भाई। एक सवाल दूं भाई, देखो जी, बहुत बेहतरीन सवाल है। यदि बच्चों a प्लस बी प्लस सी बराबर देती है मैंने 0 की, देन द फाइंड ऑफ वैल्यू a प्लस बी, बटे में दे दिए प्यारे बच्चों मैंने c की, प्लस में b प्लस सी, बटे में दे दिया a की, प्लस में c प्लस a, बटे में दे दिया मैंने b की, ब्रैकेट a बटे b प्लस सी, प्लस में b बटे c प्लस में a, प्लस में c बटे a प्लस में b, क्या होगा? अब दोनों तरीके से आपको समझा देता हूं, एक वैल्यू पुटिंग मेथड से और एक दूसरे तरीके से, ठीक है ना? ध्यान से देखना बच्चों, उतारना मत भाई। एक बार आप देखो जी, यदि बच्चों ये सवाल दिया, ये आपसे पूछा है ना, ध्यान से देखना। यदि मैं आपसे पूछना चाहूं बच्चों a प्लस बी किसके बराबर होगा? वेरी गुड, बस बोलना है आपको, कुछ नहीं। a प्लस बी बराबर किसकी हो गया? माइनस। यदि प्यारे बच्चों मैं पूछना चाहूँ आपसे b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? वेरी गुड। यदि मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों c प्लस a किसके बराबर हो जाएगा? यानी 0 उस साइड ले जाओगे, किसी भी वैल्यू को माइनस में आ जाएगी, पक्का ना भाई? वेरी गुड। अब देखना, a प्लस बी बराबर क्या है बच्चों? माइनस सी, इसको माइनस सी कह सकते हैं। b प्लस सी किसके बराबर है बच्चों? माइनस ए, वेरी गुड। और c प्लस a किसके बराबर है? माइनस बी। तो आप देख रहे हो सर ऊपर माइनस का c बटे में c, तो c से c कट जाएगा बच्चों, आया कितना? माइनस का 1, पक्का ना? माइनस 1। इसी प्रकार a से a कट गया सर, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस का 1। आगे भी कटेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। समझ में आया दोस्त? आगे देखो, यहाँ a बटा b प्लस सी, तो आप कहें सर b प्लस सी क्या है? माइनस ए, वेरी गुड। c प्लस a क्या है? माइनस बी। a प्लस बी क्या है? माइनस सी। अब बच्चों a से a कट जाएगा, 1 बटा में माइनस का a है बच्चों, या 1 बटे में 1 है, माइनस का ऊपर ले जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का 1। किसका हो जाएगा? प्लस का 1। तो आप कहेंगे सर
प्लस का एक, प्लस का एक, प्लस का एक। पक्का भाई? अब देखो एक 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 कितने हो गए? माइनस का 3। इन तीनों को जोड़ लिया। इसी प्रकार एक और एक और एक कितने हो गए बच्चों? 3। 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया? माइनस का। वेरी गुड। एक बार इस तरीके को उतार लो आप, उसके बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा। द साइड भाई, माइनस आना चाहिए। हाँ बेटा ये तो गलती होगी ना भाई, आप प्लस का एक क्यों कर रहे हो यार? जो ये है ना प्लस का एक थोड़ी होगा, माइनस के एक आएंगे सारे। ये माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक होगा ना भाई। ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस है, तो ऊपर जाएगी माइनस ही रहेगी ये, ठीक है ना। तो आप कहें सर माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 कितना आया? प्लस का 9। तभी मैं सोचा गलती होगी भाई, माइनस का 9 नहीं, प्लस का 9। प्लस का 9 भाई। अब वैल्यू पुटिंग से देखो बच्चों, बता दूं क्या या रुको? 1 मिनट रुक जाए, ठीक है भाई उतार ले फिर। रुक गया मैं रुक गया भाई। वैल्यू पुटिंग से भी सिखा देंगे। देखो भाई अब देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ क्या है? 0। यदि एक चीज देखो, यदि मैं तीनों की वैल्यू 0 रख दूं तो बेटा बटे में क्या आ जाएगा? 0। यदि बटे में 0 आए उसके कोई हल नहीं होंगे, तो बटे में 0 आनी नहीं चाहिए। यानी समथिंग अपॉन 0 आ गया तो अनंत हल होंगे सर, उसका कोई हल नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? गलत। ठीक बात है। और ऐसा आपको सवाल देगा भी नहीं। देखो जी, यानी यहां बटे में 0 नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब आप सभी वैल्यू को 0 0 नहीं बना सकते, लेकिन तीनों का जोड़ भी कितना आना चाहिए? 0। अब 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तो मैंने क्या बताया? 3 वेरिएबल है तो किन्हीं 2 वेरिएबल को मैं फिक्स कर लो। अब मैंने मान लो बच्चों बी को भी एक बार 1 मान लिया और सी को भी 1 मान लिया। 1 और 1 कितने हो गए? 2। लेकिन मेरे को जोड़ कितना चाहिए तीनों का? 0। तो ए को क्या मानना पड़ेगा? -2। वेरी गुड। आप कहेंगे सर -2 प्लस 2 0 हो गया ना भाई? 2 में तो 2 गई 0। 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल फिक्स कर लिए अपने आप से और 1 को जोड़ दिया। अब सवाल हो जाएगा बच्चों, देखो यहां ए की जगह बच्चों -2 और बी की जगह क्या है बच्चों? प्लस का 1। तो -2 में से एक जगह किसका बचेगा बच्चे? माइनस का 1। वेरी गुड। बी की वैल्यू है सर 1 और सी की वैल्यू है कितनी बच्चों? 1। और 1 और 1 कितना हुआ? 2। बटे में ए की वैल्यू कितनी है सर? -2। तो बच्चा कटे किसका आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है ना। इसी प्रकार जो सी की वैल्यू है सर हमारी 1, ए की वैल्यू है सर -2, सॉरी यहाँ माइनस लग देता हूँ डायरेक्टली। ये 1 सर ए की वैल्यू है -2, तो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा? माइनस। बटे में बी की वैल्यू सर 1, 2 में तो 1 गया फिर -1, तो कितना है बच्चों? -3। वहां रखेंगे तो भी सेम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू।